गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 28 तारीख को क्लास 4 का एसएसटी सब्जेक्ट लेसन 1 जो बकाया रिसेंट चैप्टर था उसको मैं पूरा करने जा रहा हूँ। पेज नंबर 5-6 आप लोग देख लीजिएगा। द ग्रेट हिमालयन रेंज आर प्रेजेंट इन द नॉर्थ ना, जो एक दिन आपको मैप के माध्यम से मैंने बताया था कि जो ग्रेट हिमालयन रेंज है ना, ग्रेट हिमालयन रेंज जो है प्रेजेंट इन नॉर्थ, उत्तरी हिस्से में हमारा एक हिमालय का एक हिमालय पर्वत का एक बहुत बड़ा रेंज है, क्षेत्र है, जो कि आपको इंडिया से आधा और बाकी नेपाल से मिलता है देखने को। ठीक है, तो यहाँ पे कन्याकुमारी इज द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया ना। यहाँ पे देखिए कन्याकुमारी जो है साउदर्न हिस्सों में जो है मेनलैंड जो है भारत का एक हिस्सा पड़ता है, जो कि साउदर्न जो है आपका निचले हिस्से में है। जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है, नॉर्थ है, कन्याकुमारी भारत का लास्ट है, वहाँ के बाद अरेबियन सी अरब सागर शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लाइन समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार आइसलैंड इज द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप ना इन अरेबियन सी ना इंडियन आइसलैंड। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से, ठीक है, मिलता है, और लक्षद्वीप से होकर के अरेबियन सी अरब सागर में जाके मिल जाता है। और ये आइसलैंड है, एक बहुत बड़ा द्वीप समूह जिसको बोलते हैं। आइसलैंड का मतलब क्या हुआ? द्वीप समूह। ठीक है, बहुत सारा मतलब अत्यधिक मात्रा में वहाँ पे समुद्र का पानी है हिमालय अरब सागर में। ठीक है, बहुत बड़ा रेंज में है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखिए अवर नाइबर्स, हमारे जो नाइबर्स हैं, पड़ोसी जो है, उनके बारे में देखते हैं दूसरा टॉपिक्स में कि द हिमालयन माउंटेन स्टार्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ना। हिमालय जो माउंटेन जो दिखते हैं नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में दिखाई देते हैं। अर्थात क्या कि जैसे आप ये समझिए, यहाँ पे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा नॉर्थ और वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ये हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, और ये हो गया आपका ईस्ट नॉर्थ, और जो है आपका ईस्ट और ये नॉर्थ यहाँ पे ये इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे ये रेंज में हमारे पड़ते हैं। और चूंकि ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री के पड़ोसी में आपका यूपी के 6 जिले जो है नेपाल से जुड़े हुए हैं प्यारे बच्चों, तो उन चीज़ों को भी हम जानते हैं। जैसे आपका क्या बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, ये समझिए सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, आपका लखीमपुर खीरी, और ये सभी जिले जो है नेपाल से सटे हुए हैं। ठीक है, गोरखपुर, तो ये कुशीनगर। ठीक है, तो इन सभी जिलों के बाद नेपाल पड़ता है, बॉर्डर एरिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग ऑफ अ बाउंड्री ना, यहाँ एक बाउंड्री बनती है, दीवार बनती है, जिसको आप बोलचाल की भाषा में ये समझ सकते हैं चौहद्दी। ठीक ना, बाउंड्री का मतलब चार दीवारी होता है, घिरा हुआ प्लेस होता है। ए प्लेस इज सिक्योर दैट इज कॉल्ड इन आवर रीजन, ये हमारे क्षेत्र का कहलाता है, ये बाउंड्री है। ठीक है, तो यहाँ पे नेपाल है, हमारा नाइबरिंग कंट्री नेपाल है, भूटान है, और यहाँ पे चाइना है, श्रीलंका है। ठीक है, ये बच्चों ये आर है श्रीलंका। ठीक है, ये पीए के पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक ना, तो यहाँ पे हमारा देखिए कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं मेनली नेपाल हो गए, भूटान हो गए, चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया नीचे साउदर्न इंडिया में, और पाकिस्तान हो गया ऊपर, अफगानिस्तान हो गया उधर। ठीक है, तो यहाँ पे आप छोटा सा बनाकर देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि ये जो हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे आपका श्रीलंका हो गया। इस एरिया में आप देखेंगे तो इधर आपका पाकिस्तान है। ठीक है, यहाँ से इधर है, इधर अफगानिस्तान है। ठीक है, और इसके बाद ये चाइना है, इसके यहाँ नेपाल है। ठीक है, यहाँ नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है। इसी के नीचे नीचे इंडिया के ये बगल बगल का क्षेत्र है। ये आपको थोड़ा सा सर्किल बना के दिखाया हूँ समझने के लिए कि पाकिस्तान पूरा यहाँ राजस्थान
हो गया आपका, फिर आपका ये राजस्थान हो गया, ये गुजरात का कुछ हिस्सा ये टच करता है, फिर ये आपका जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा ये पाकिस्तान का है, ठीक है। फिर इधर इसके बगल में अफगानिस्तान है, ये हिमालय के उस साइड में जो कि आपको ये लगा हुआ है हिमाचल प्रदेश से। इसके बगल में ये चाइना है नीचे सटा हुआ, और जो कि उत्तराखंड से सटा हुआ है, यहाँ पे चाइना है, यहीं पे नेपाल है, ठीक है। ये आपका श्रीलंका है। तो ये सभी चीज़ें हैं, मैप के माध्यम से आप देखते हैं, समझते हैं। आई होप सो आप अंडरस्टैंड समझ रहे होंगे प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पे इन चीज़ों को देखते हैं कि इंडिया विथ इट्स नाइबरिंग कंट्री आर फिजिकल फीचर्स ना, और इंडिया जो है, भारत देश जो है, इनके नाइबरिंग कंट्री के जो पड़ोसी देश हैं उनका फिजिकल फीचर्स मतलब कि भौगोलिक जो तस्वीरें हैं उन किस प्रकार से हैं। भौगोलिक तस्वीर बोलने का क्या तात्पर्य है मेरे बच्चों, यहाँ समझिए कि ये फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, जो भौगोलिक चीज़ें हैं भारत की, उन चीज़ों को देखते हैं। इंडिया इज ए वेरी बिग कंट्री एंड इट्स लैंड शिफ्ट्स वेरियस फॉर प्लेस टू प्लेस। और ये जो इंडिया जो है, इनका जो सरफेस है, सरफेस यहाँ पे लिखा हुआ है SURFERACE, सरफेस मतलब सतह, ठीक ना। लैंड मतलब भूमि, ठीक है। कंट्री बिग कंट्री बड़ा देश है, भारत एक बहुत बड़ा देश है जिनके साप्ताहिक रूप से जो है एक प्लेस टू प्लेस, स्थान से स्थान जो है ये दिखाया जा रहा है, ठीक ना। यहाँ पे देखते हैं इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, ठीक है। किताब में 5 पार्ट्स नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे 5 लिख दिया हूँ, ध्यान देंगे तो समझेंगे, ठीक है। ये देखिए पहला पार्ट्स, पहला हिस्सा जो आपका हो गया द नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न माउंटेन का हिस्सा हो गया, उत्तरी माउंटेन की पहाड़ी हो गई, द नॉर्दर्न प्लेन हो गया, ठीक है। नॉर्दर्न उत्तरी मैदान हो गया आपका, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट हो गया जो कि रेगिस्तान कहलाता है, जो कि आपका राजस्थान और कच्छ गुजरात के एरिया में पड़ता है। जो डिजर्ट है पूरा मरुभूमि कहते हैं, जो ये साउदर्न प्लेट्यू है, जो दक्षिण का पठार जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये कोस्टल हो गया, कोस्टल प्लेन एंड आइसलैंड हो गया। कोस्टल यानी कि जो निचले साउथर्न हिस्सा में के बगल में जो पठारी वाला हिस्सा जो है वो आइसलैंड है, और ये आपका नीचे जो साउथर्न इंडिया में पड़ता है, चेन्नई केरला के साइड में, लक्षद्वीप के पास में, ठीक है, ये आइसलैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर था प्यारे बच्चों, आई होप सो आप इन चीजों को समझे होंगे। व्हेन यू सी अ मैप ऑफ इंडिया देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट दोज आर द नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, those are the familiar country of India. We are just like to tell you about the something in this chapter, the Himalayan range. That means क्या कि ये इन चीज़ों को हिमालयन रेंज के आधार पे आपको बताने का तात्पर्य ये है कि आप इन चीज़ों को समझे, पढ़ें और देखें, फिर आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं। आई होप सो वी आर नॉट हियर इन प्रेजेंट टाइम इन दिस स्कूल, बट वी आर एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ हियर माय डियर। You can see me in like through a video, through Aryan sir, through Apex Public. Then it is our duty to understand that the most important parts of a word that you may understand in very carefully moment. That moment you can very critical in this time our country. और इन चीज़ों के हमारा देश का स्थिति अभी सही नहीं है, जब तक सही होगा तब तक हम लोग इसी चीज़ से पढ़ सकते हैं। दिस इज टेक्नोलॉजी, वी कैन से दैट, ठीक है। दैट्स वाई ये चैप्टर का ये छठा 5वां पेज था, इनको हमने आपको समझा दिया। आई होप सो आप समझे होंगे, नहीं समझेंगे तो आप सर से कंप्लेन करके फिर से बोलिएगा, फिर से इसको रिवीजन करा दूंगा अच्छी तरीके से, और 1-2 वीडियो और बनेगा, तब ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा, फिर आंसर क्वेश्चन देंगे, ठीक है। इसको पढ़िए, रीडिंग कीजिए। आई होप सो एंजॉयड। थैंक यू वेरी मच।